नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वोल्टेज एजुकेटर्स क्रिएटिंग पोटेंशियल। जो लाइट टॉपिक है हमारा, वो ऐसे फिजिक्स का तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसको हम कई सारे सीक्वेंसेस में वीडियो के थ्रू हम आप लोग को समझाएंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि लाइट के थ्रू क्या क्या बेसिक फिनोमिना होते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दुनिया को देखने के दो ही कारण हैं। पहला कारण है लाइट, जो हम आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं आज। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है हमारी आंखें, हमारी आईज, जिससे आप मेरी वीडियो को अभी आप देख रहे हैं। तो कॉर्नर में जो रेड कलर का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आप हमेशा मेरी वीडियोस को आप देखते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझते रहेंगे। तो लाइट है क्या? व्हाट इज लाइट? लाइट एक तरह की एनर्जी है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फोटोन है, बंच ऑफ फोटोन है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लाइट कहते हैं। ये लाइट अगर किसी सब्सटेंस पे, किसी मटेरियल पे इंसिडेंट होती है, तो क्या क्या फिजिकल फिनोमेना होता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो लाइट है ना, वो दोगली है। ये दो नेचर शो करती है। एक तो वेव नेचर शो करती है और दूसरा पार्टिकल नेचर शो करती है। ये दोनों नेचर जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली शो कर दे, एक ही बार शो कर दे। ये डिपेंड करता है कि इसका इंटरेक्शन मैटर से, सब्सटेंसेस से किस तरह से हो रहा है। कभी वो वेव नेचर शो कर देगी, कभी वो पार्टिकल नेचर शो कर देगी। तो हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि लाइट कब कैसा नेचर शो करेगा? वेव नेचर शो करेगा या पार्टिकल नेचर शो करेगा? ये तब पता चलेगा जब वो लाइट किसी मटेरियल से, किसी सब्सटेंस से इंटरेक्शन करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि ये दोगली है, डुअल नेचर है, वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है। तो ये एक्सपेरिमेंट बताएगा हमें कि किस टाइप का हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। उससे ये वेरीफाई होगा कि इसमें वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है, इसमें वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कि लाइट किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट हो रही है, तो 3 टाइप्स के फिनोमेना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसको, इन तीनों फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही कूल माइंड से इसको समझिए, इनको कंसंट्रेट होकर के समझिए कि ये 3 फिनोमेना बेसिक क्या है। वो बेसिक फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं उस एग्जांपल से। अब सपोज हम लोग डेली रूटीन में जब हम नहाते हैं, बकेट में पानी स्टोर करके यूज करते हैं उस पानी को, तो एक बकेट लेते हैं, वो बकेट ब्लैंक है, दैट इज बकेट नंबर 1। दूसरी बकेट है, वो बकेट का बॉटम जो है वो टूटी हुई है, राइट। जो तीसरी बकेट है, वो बकेट के बॉटम सही है और उसके ऊपर कवर कर दिया हमने। तो 3 तरह का बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स कह सकते हैं हम, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस कह सकते हैं। इसके मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, राइट। अब लाइट की जगह हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास कोई पाइप है, उस पाइप में बहुत ही तेज स्पीड से पानी आ रहा है, वाटर का फ्लो है। अब उस वाटर को जब हम उस में इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि लाइट उस पे जब गिर रही है, किसी सब्सटेंस पे गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यानी कि पानी जब इसको हम पाइप से जब उसमें इंसिडेंट करा रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो उस फर्स्ट वाली बकेट में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। दैट इज एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स कि उस लाइट को, जिसको मैंने शुरू में बोला था कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी को उस सब्सटेंस ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया, स्टोर कर लिया, राइट। अब वही लाइट, दैट मीन्स कि उस पाइप से हमने सेकेंड वाली बकेट पे इंसिडेंट कराएंगे, तो क्या होगा? बॉटम में तो कुछ है नहीं, वाटर क्या होगा? सीधा के सीधा वो गिर जाना है, दूसरे पोर्शन से वो निकल जाना है। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें अगर हमने लाइट इंसिडेंट कराया है, तो क्या होगा? वो ट्रांसमिट हो जाएगा, वो दूसरे पोर्शंस में मिल जाना है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन इज कि अगर हमने थर्ड बकेट पे अगर हमने लाइट को, दैट मीन्स कि पाइप से पानी को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो क्या होगा? वो बाहर ही रह जाएगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो बाउंस बैक हो जाएगा, अंदर नहीं जा रहा, वो स्टोर नहीं हो रहा, वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है। दैट इज द रिफ्लेक्शन।
तो इस बेसिक सिंपल से हम समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर उस एनर्जी को स्टोर हो रही है तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर वो पास हो गई सब्सटेंस से, वो ट्रांसमिट हो गई तो ट्रांसमिशन हो गई। अगर वो वापस उसी मीडियम में इंसिडेंट होकर के वापस रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रिफ्लेक्शन, राइट। तो इनके एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर धूप में रख दें, हम सन रेज के एक्सपोज में रख दें, तो वो क्या करते हैं, हीट हो जाती है। यानी कि सन की जो लाइट है उसको उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। जब उसको हम टच करते हैं तो फील करते हैं अरे तो गर्म हो गया जी, इसमें टेम्परेचर है। तो हुआ क्या, यहाँ पर वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। अब हम ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन को समझिए। देखिए मैं यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो यहाँ पर बन रही है, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम जी, एक एयर है ट्रांसपेरेंट मीडियम, राइट। यानी कि लाइट यहाँ पर ट्रांसमिट कर रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, राइट, ट्रांसमिशन हो रही है, दैट इज द ट्रांसमिशन। ग्लास को कहते हैं, ग्लास से ट्रांसमिशन हो सकती है। कोई अगर यहाँ ग्लास भी लगा रहे तो उससे लाइट ट्रांसमिट कर सकती है। अगर उसी लाइट को अगर हम प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे, जिससे हम अपने अर्ली मॉर्निंग में इमेज देखते हैं, अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो वो क्यों देख पाते हैं, मिरर के थ्रू देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू देख पाते हैं अपने इमेज को। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्टिव मटेरियल, ट्रांसमिटिव मटेरियल एंड रिफ्लेक्टिव मटेरियल। जो विजिबल लाइट किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट होगी, विजिबल लाइट यानी कि व्हाइट लाइट, जिस लाइट को हम देख रहे हैं किसी सब्सटेंस पे इंसिडेंट होगी, उसमें कितने पार्ट्स हैं, उसमें 7 पार्ट्स हैं। व्हाइट कलर्स का होता है, व्हाइट होता है जनरली व्हाइट, जिसमें सारा के सारा वो कलर्स रहता है। अब वो लाइट इंसिडेंट होगी, विजिबल लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्या क्या फिनोमिना हो सकता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया प्रीवियस, राइट। तो लाइट उसमें ट्रांसमिट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। कुछ कलर्स उसमें एब्जॉर्ब हो गई, कुछ कलर ट्रांसमिट हो गई और कुछ कलर रिफ्लेक्ट हो गई। तो जो कलर वहां पर रिफ्लेक्ट होगी वो हमें दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट मेरे को ग्रीन दिख रहा है, यानी कि व्हाइट लाइट जब उस पर इंसिडेंट हुई, जिसमें 7 कलर्स हैं, वो केवल हमें उसमें से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है, दैट इज ग्रीन पार्ट, वो हमें हमारी आईज पे, रेटिना पे इंसिडेंट हुई और उसको ब्रेन ने उसको इन्फॉर्म किया कि ये इस कलर का है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ light, what is light and what are the interaction of this light with different types of materials। तो इस इंफॉर्मेशन को, इस टॉपिक को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे तो आप इसको आगे आप नियर एंड डियर से शेयर जरूर करें। मेरा इंटरेस्ट था कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मेरे पास जो नॉलेज है, अपने सोसाइटी को डिलीवर करें। नो डाउट मेरे इस इंफॉर्मेशन को आप भी अपने नियर एंड डियर से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।